कहानी का शीर्षक है जब बच्चे हमारे माँ बाप बन जाते हैं। कोमल ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र दवाइयों पर पड़ी तो वह बोली, माँ आपसे कितनी बार कहा है दवाइयाँ टाइम से लिया करो, जल्दी से दवाइयाँ लो तो मैं ऑफिस जाऊँ। कोमल ने कहा, जब तक आप दवाई नहीं लोगे मैं नहीं जाऊँगी, आप दवाई लेना भूल जाते हो। ठीक है मेरी माँ, कहकर माँ ने दवाई ली। अच्छा सुन बेटा, मैं तेरी ताई जी मुझे बुला रही थी, आज चली जाऊँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं ताई जी के घर जाने की, वह आपको कुछ ना कुछ बोल देंगी उल्टा सीधा और आप टेंशन लेकर आ जाओगे बीपी बढ़ाकर। ताई जी के पास नहीं जाना, पता है ना? पापा के जाने के बाद ताया जी और आपको लेकर कितना शक है उनके दिमाग में, फिर भी आप उनके घर जाना चाहती हैं। बेचारे ताया जी भी डरते हैं ऐसी औरत से, लेकिन वह तो बहुत पुरानी बात है बेटा, अब शायद उनके दिमाग में ऐसी कोई बात ना हो। यह तो तब की बात है जब तू बहुत छोटी थी और तेरे पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली थी। तेरे ताया जी हमारी मदद करने आते थे। आपको मना किया ना, नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। कोमल ने माँ की बात को बीच में ही काटा। ठीक है नहीं जाती, अब तू ऑफिस जा और शाम को सब्जी लेती आना। फिर माँ घर के कामों में लग गई। तभी मौसी आई। कोमल का मौसी और उनके ताया जी के अलावा कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं था। माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहन को देखकर खुश हो गई। अंदर आओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मौसी ने कहा, नहीं मुझे पानी नहीं पीना, चलो हम मार्केट चलते हैं। तो माँ ने कहा, 1 मिनट रुको, मैं कोमल को फ़ोन करके पूछती हूँ। मौसी बोली, क्या दीदी, हर चीज़ कोमल से पूछती हूँ, कोमल से बात करती हूँ, कोमल कहेगी तो यह करूँगी, कोमल नहीं कहेगी तो ये नहीं करूँगी। अरे आप कोमल की माँ हो या कोमल आपकी माँ है? हमारे भी तो बच्चे हैं, हम तो उनसे नहीं पूछते। माँ कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा रही थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। कोमल के ऑफिस में लंच टाइम चल रहा था। कोमल ने सोचा चलो लंच कर लेती हूँ और उसने अपना टिफ़िन निकाला तो माँ ने उसके फेवरेट करेले बनाए थे। कोमल ने जैसे ही एक निवाला तोड़ा, निवाला मुंह तक भी नहीं गया कि तभी फ़ोन बजा और वहाँ से किसी ने बोला कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वह खाना छोड़कर हॉस्पिटल की तरफ भागी। वहाँ पहुँची तो ताया जी और मौसी खड़े थे। मौसी ने कहा, बेटा हम मार्केट गए थे, रोड क्रॉस करते हुए कार वाला दीदी को मार गया। दीदी के सर पर बहुत चोट आई है। सुनकर कोमल रोने लगी। मौसी ने उसको प्यार किया और कहा, बेटा डॉक्टर बोल रहे हैं माँ ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर, बस एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी नर्स एक फॉर्म लेकर आई और बोली, इस पर साइन चाहिए ऑपरेशन से पहले। तो ताया जी ने कहा कि लाओ मैं साइन कर देता हूँ। तभी कोमल ने कहा, ताया जी प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन माँ मेरी जिम्मेदारी है और मैं ही साइन करूँगी। ऑपरेशन कामयाब हो गया। धीरे धीरे माँ ठीक होने लगी। घर जाने का भी टाइम आ रहा था। कोमल ने माँ की जी जान लगाकर सेवा की थी। एक दिन हॉस्पिटल में कोई नर्स नहीं थी। माँ को होश नहीं था, उनका डायपर चेंज करना था। तो कोमल ने कहा कि मैं करती हूँ। फिर नर्स ने माँ को साइन और डायपर वाली बात बताई तो माँ के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। कहा, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं हम उनकी एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, उनके खाने का, कपड़ों का, नहाने धोने का, दवाइयों का, हर चीज़ का। कुछ भी करना हो वो सब हमसे पूछते हैं। फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वही हम सब उनसे पूछते हैं। फिर वह हमारे माँ बाप बन जाते हैं और यह एक ऐसा सुखद अनुभव है जिसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। ठीक ही तो है, माँ बाप हमें पालने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उन्हें भी वही सब दें जो हमारे लिए उन्होंने किया था। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद।